हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर फोकस्ड रहेगा टाइप्स ऑफ फंजाई पे। ओके, फंजाई के टाइप्स पे हमारा लेक्चर फोकस रहेगा। दो टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा? फाइकोमाइसिटीज़ एंड एस्कोमाइसिटीज़। आज हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ओके, आज हम ये दोनों लेक्चर पढ़ेंगे, ये दोनों टाइप्स पढ़ेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़। होता क्या है इसमें, मैंने जैसे आपको पढ़ाया था कि जो एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और फाइकोमाइसिटीज़ है, मतलब शुरुआत के जो तीनों हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ओके, और इसका क्या होता है, इसके अदर नाम, हर एक फंजाई का अपना स्पेसिफिक नाम है। बेसिडियोमाइसिटीज़ के कुछ ज़्यादा ही नाम हैं, आपको इसको याद रखने हैं। इन नामों से भी इसे जाना जाता है। कौन कौन से नाम हैं? क्लब फंजाई, ओके, फिर है ब्रैकेट फंजाई, फिर मशरूम्स जो आप खाते हो वो मोस्टली किस में आते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज़ में। मशरूम्स और पफ बॉल्स मतलब ये फूले फूले से बड़े बड़े से दिखते हैं ना, इसलिए इनको पफ बॉल फंजाई भी कहते हैं। ओके, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। आपसे पूछा जाता है कि ये फंजाई कौन से किंगडम का है, या फिर पफ बॉल फंजाई के एग्जाम्पल देके पूछेगा इनमें से कौन सा पफ बॉल फंजाई है। ठीक है, तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ये नाम याद रखोगे। जो भी आपके एक्स्ट्रा नाम बताए जा रहे हैं इसमें, वो चीज़ आप याद रखोगे। ओके, क्या है इसमें का माइसीलियम जो होता है वो ब्रांच्ड होता है। BRANCHED है ये। ओके, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट। फाइकोमाइसिटीज़ को छोड़ के सभी के माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होते हैं। सिर्फ फाइकोमाइसिटीज़ में ऐसा ही होता है, जो शुरुआत वाला आपका टाइप है फंजाई का, फाइकोमाइसिटीज़, सिर्फ उसी में अनब्रांच्ड और एसेप्टेट मिलता है, बाकी सब में ब्रांच्ड और सेप्टेट आपको मिलेगा। इसमें एक खास बात होती है, इसमें जो सेप्टा होते हैं ना, वो डोलियोपोर सेप्टा होते हैं। कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। ये देखो, ये माइसीलियम है, यहाँ पे जो सेप्टा रहेंगे ना वो कुछ इस तरह से रहते हैं, कुछ इस तरह से रहते हैं। ठीक है, और ये सेप्टा आपस में कहीं कहीं इंटरकनेक्टेड भी रहते हैं। ये जो मान लो ऐसे बन रहा है ना, रुको बता रही हूँ मैं। इनमें देखो, यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा, तो इस तरह के सेप्टा मिल रहे हैं। पहले हमको कैसे सेप्टा मिलते थे? डायरेक्ट ऐसे सेप्टा कुछ मिलते थे, लेकिन यहाँ पे सेप्टा में थोड़ा सा अंतर है। इस सेप्टा को हम कहते हैं, इस तरह के सेप्टा को हम कहते हैं डोलियोपोर सेप्टा। डोलियोपोर सेप्टा, ठीक है। तो डोलियोपोर सेप्टा किस में मिलता है? ये मिलता है आपके बेसिडियोमाइसिटीज़ में। और होता क्या है, इन दोनों का लिक्विड, दोनों सेल्स का लिक्विड आपस में चेंज हो सके, इसके लिए कुछ कनेक्शंस भी मिलते हैं। ये जो आपको कनेक्ट करने वाला ट्यूब जैसा कुछ दिख रहा है ना, इसको कहते हैं क्लैंप कनेक्शन। ये किसका फीचर है? क्लैंप कनेक्शन और डोलियोफोर सेप्टा किसका फीचर है? ये आपका फीचर है बेसिडियोमाइसिटीज़ का। ये और किसी फंजाई में नहीं मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेसिडियोमाइसिटीज़ में मिलते हैं। ओके, ये आप बस इतना याद रखो, डोलियोपोर सेप्टा, इस तरह के सेप्टा को हम कहते हैं डोलियोपोर सेप्टा। और जो दो सेल्स, एडजेसेंट सेल्स के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है, उसे कहते हैं क्लैंप कनेक्शन। और ये दोनों किस में मिलते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज़ में मिलते हैं, बाकी किसी फंजाई में नहीं मिलते। ओके, इतनी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है माइसीलियम से रिलेटेड। अब क्या है, इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते हैं। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज़ में आपके होते थे, एस्कोमाइसिटीज़ में होते थे, आपके ड्यूटेरो में भी होंगे, लेकिन आपके बेसिडियोमाइसिटीज़ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। मैंने 3 तरह के रिप्रोडक्शन पढ़ाए थे, एक वेजिटेटिव, दूसरा पढ़ाया था एसेक्सुअल, तीसरा सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल वाला बेसिडियो में नहीं होता है और सेक्सुअल वाला ड्यूटेरो में नहीं होता है। ठीक है, एसेक्सुअल वाला बेसिडियो में नहीं होता और सेक्सुअल वाला ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में नहीं होता। ये 2 चीज़ आप याद रखोगे। इसके बाद क्या है, इसमें सेक्स ऑर्गन्स भी नहीं होते हैं, लेकिन सेक्सुअल स्पोर्स मिलते हैं। ठीक है, उन सेक्सुअल स्पोर्स को हम कहते हैं बेसिडियो स्पोर्स। जैसे एस्कोमाइसिटीज़ में एस्को स्पोर्स मिल रहे थे, वैसे इसमें क्या मिल रहे हैं? बेसिडियो स्पोर्स। अच्छा, जैसे एस्कोमाइसिटीज़ जब हमने पढ़ा था उसी से रिलेट करना, सेम टू सेम है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें अंतर आएंगी। एस्कोमाइसिटीज़ में मैंने कहा था एस्को स्पोर्स बनते हैं जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में पैक्ड होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एस्काई। सेम टू सेम इसमें भी होता है, इसके स्पोर्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में पैक्ड होते हैं
और ये इसके बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेसिडियम। क्या कहते हैं? बेसिडियम। उसमें क्या कहते थे? एस्काई कहते थे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बेसिडियम। ठीक है। अच्छा, उसमें एक बात याद रखना, एक एस्काई में 8 स्पोर्स होते थे, यहाँ पे एक बेसिडियम में सिर्फ 4 बेसिडियो स्पोर्स होते हैं। ठीक है। एस्कोमाइसिटीज में एक एस्काई में 8 होते थे, 8 स्पोर्स होते थे एस्को स्पोर्स, लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज में 4 बेसिडियो स्पोर्स होते हैं एक बेसिडियम में। डन। वो वाला जो एस्कोमाइसिटीज था वो आपका एंडोजेनसली बनता था, अंदर की तरफ बनता था। ये जो है आपका बाहर की तरफ बनेगा, ये एक्सोजेनस है। ये कैसे होते हैं? एक्सोजीनस होते हैं। और आपका जो एस्कोमाइसिटीज में होता था, एस्कोमाइसीट्स में होता था, वो होते थे एंडोस्पोर्स होते थे, एंडोजीनस होते थे, एंडोजीनस स्पोर्स होते थे। और यहाँ पे क्या है? एक्सोजीनस है। यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 4। वहाँ पे कितने बनते थे? 8। यहाँ पे इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? बेसिडियम। वहाँ पे क्या कहते थे? एस्काई कहते थे। और 8 क्या बनते थे? एस्कोस्पोर्स। 8 एस्कोस्पोर्स बनते थे। ये एस्कोमाइसिटीज का है। ठीक है। और बेसिडियम आपका ये है, तो दोनों कंपेयर करके आप याद रखना। ओके। इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? एगैरिकस, मशरूम। इसके एग्जाम्पल्स के भी डबल डबल नाम हैं। ठीक है। एगैरिकस मशरूम, जो आप मशरूम खाते हो ना, वो किस में आता है? इसी में आता है। और उसको नाम, साइंटिफिक नेम क्या है? एगैरिकस। याद रखना, पिछले वाले में एस्कोस्पोर में एल्ब्यूगो था, एल्ब्यूगो उसमें है, एगैरिकस इसमें है। ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें? अस्टिलैगो, अस्टिलैगो। ओके। अस्टिलैगो को स्मट फंजाई भी कहते हैं। अस से याद रख लो, US, अस। एस से क्या हो जाएगा? स्मट। अस्टिलैगो स्मट। ओके। अस्टिलैगो स्मट फंजाई। उसके बाद क्या है? पक्सिनिया। पक्सिनिया आपका रस्ट फंजाई होता है। पक्सिनिया ना वीट में लगता है, गेहूं में लगता है। गेहूं में काला काला कभी देखा है? रस्ट लग जाती है उसमें। कभी कभी जब गेहूं भीग जाते हैं बारिश में, तो काला काला उसमें रस्ट लग जाती है, जंग जैसा कुछ काला काला लग जाता है। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं रस्ट लग गई उसमें। और वो किसकी वजह से होता है? पक्सिनिया फंजाई की वजह से होता है। किस में ये कॉज करता है रस्ट? वीट में, गेहूं में कॉज करता है। ठीक है। वीट में। ठीक है। अस से याद रख लेना, अस से याद रख लेना क्या? अस्टिलैगो स्मट फंजाई। गेहूं में काला काला रस्ट जैसा कुछ लग जाता है, वो होता है पक्सिनिया की वजह से। तो याद रखना, पक्सिनिया रस्ट फंजाई है। और किसको इन्फेक्ट करता है? वीट को इन्फेक्ट करता है ये। ओके। और एगैरिकस मशरूम से याद रख लो, मशरूम जो आपका है वो क्या है? एगैरिकस। डन। इसके बाद क्या है? ड्यूटेरोमाइसिटीज। देखो, ड्यूटेरोमाइसिटीज अपने आप में कोई टाइप है नहीं। एक्चुअल में क्या हुआ, जो जो फंजाई हमको मिला, ठीक है, एक्स्ट्रा फंजाई जो मिला, जो किसी ग्रुप में आने लायक नहीं था, जिसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हमें पता नहीं चला। मेनली जो आपके ये डिवीजन बनाए गए ना फंजाई के, ये रिप्रोडक्शन के हिसाब से बनाए गए और मॉर्फोलॉजी के हिसाब से। जब उसका रिप्रोडक्शन हम डेफिनेट नहीं कर पाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से टाइप का है, तो हमने क्या कर दिया? उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया। जैसे ही उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफाइन हो जाता है, हम उसको उसके रेस्पेक्टेड उसमें भेज देते हैं, उसके फाइलम में भेज देते हैं। ठीक है। उसके डिवीजन में, रेस्पेक्टेड डिवीजन में भेज देते हैं। सपोज मान लो इसका एक एग्जांपल है अल्टरनेरिया। अभी हमें पता है इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है। जैसे ही हमें पता चलेगा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो हम चेक कर लेंगे किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर वो बेसिडियोमाइसिटीज के सिमिलर होगा, तो इसको उठा के बेसिडियोमाइसिटीज में ग्रुप कर देंगे। कहने का मतलब है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में ऐसे फंजाई को रखा जाता है जिसका क्लासिफिकेशन हम ठीक से नहीं कर पाए हैं। ठीक है। ये कोई अपने आप में एक सेम ही टाइप के लोग नहीं हैं। इसमें क्या है, बस इतना कॉमन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हमें पता नहीं है। जिसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता होता है उसको किस में रख देते हैं? ड्यूटेरोमाइसिटीज में। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। मतलब हमें परफेक्टली इनके बारे में नहीं पता, इम्परफेक्ट फंजाई। और इसमें क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट नोन, पता ही नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है। ओके। तो ये सारे किस में आते हैं? ड्यूटेरो। ड्यूटेरो याद रखना एक फॉल्स डिवीजन है आपका, ये कोई परफेक्ट डिवीजन है नहीं। इसमें जो भी बचा खुचा है ला के इसमें रख दिया है। ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल स्पोर्स से, सिर्फ ए सेक्सुअल स्पोर्स से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। और वो स्पोर्स भी कैसे होते हैं? कोनिडिया, कोनिडिया। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने कुछ टाइप्स पढ़ाए थे आपको, उसमें से एक टाइप था कोनिडिया फॉर्मेशन।
कोनिडिया कैसे बनता है, एक्सोजीनस बनता है। कोनिडिया हमेशा याद रखना कैसा बनता है, एक्सोजीनस, एक्सोजीनस बनता है कोनिडिया, ठीक है। और पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम याद करो, पेनिसिलियम फंजाई मैंने पढ़ाया था एस्कोमाइसिटीज़ में, उसमें मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है कोनिडिया का, वो कोनिडिया फॉर्मेशन का। आपके एनसीईआरटी में फिगर भी एक जगह दे रखा है, मुझे याद नहीं कहाँ दे रखा है, लेकिन दे रखा है ज़रूर, ठीक है। तो पेनिसिलियम कोनिडिया बनाता है, बहुत अच्छे से याद रखना। और पेनिसिलियम किसका है, एस्कोमाइसिटीज़ का, वहाँ पे वो कोनिडिया बनाता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ सिर्फ और सिर्फ कोनिडिया फॉर्मेशन से ही रिप्रोडक्शन करते हैं, और कोई मेथड उनके पास नहीं है, ओके। कभी कभार वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हमें पता चल गया तो हम उसे दूसरे किंगडम में प्लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, दे आर मेनली डिकम्पोजर्स, जैसे कि कुछ फंजाई क्या हमने पढ़े यहाँ पे क्या है, मेनली सैप्रोफाइट्स है। इसके पहले हमने कुछ पैरासाइट्स पढ़ा था, कुछ कॉप्रोफिलस पढ़ा था, हमने एस्कोमाइसिटीज़ को कहा था वो कॉप्रोफिलस है, मतलब कि डंग पे फीड करते हैं, गोबर पे फीड करते हैं, ठीक है। और ये कुछ पढ़ा था पैरासाइटिक फंजाई होते हैं, ठीक है। और कुछ हमने पढ़ा कि यहाँ पे मेनली क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं। ऐसे ही ड्यूटेरोमाइसिटीज़, डी से याद रखो, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ डिकम्पोजर्स होते हैं मेनली, ओके। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ मेनली क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करेंगे। किस में हेल्प करेंगे, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग से क्या समझ रहे हो, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी डेथ हो गई, उसके अंदर के जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं उसको तोड़ के वो फीड करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे, और फिर जो उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सॉइल में मिल जाएंगे, और वापस से उसकी साइकिलिंग होगी, वापस से प्लांट उसे कंज्यूम करेंगे, प्लांट से एनिमल्स उसे कंज्यूम करेंगे। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में कौन हेल्प करते हैं, डिकम्पोजर्स। और ऐसे ही डिकम्पोजर्स होते हैं आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज़, ओके। इसके बाद क्या है, इसके एग्जाम्पल्स याद रखो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के। जो भी टफ नाम आपको दिख रहे हैं ना, इतने टफ नाम आपने पूरे फंजाई किंगडम में नहीं पढ़े होंगे, जो भी टफ नाम आपको दिख रहे हैं वो किस में आएगा, आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में। इसको क्या कहते हैं, ACT से याद रखो, अल्टरनेरिया। और ये क्या है, कोलेकोट्राइकम, फिर ट्राइकोडर्मा। अल्टरनेरिया के लिए एक आप चीज़ याद रखना कि ये डिजीज़ कॉज करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये एक डिजीज़ कॉज करता है पोटैटो में, जिसे कहते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ओके। अल्टरनेरिया के लिए आप ये याद रखना। तो इतना रहा आज के हमारे लेक्चर में। लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्रेवर्स यीस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है, ओके। ब्रेवर्स यीस्ट आपका कहाँ इस्तेमाल होता है, जो बेवरेज की इंडस्ट्री होती है, बेवरेज की इंडस्ट्री मतलब जो वाइन बनाते हैं, अल्कोहल्स बनाते हैं, तरह तरह के जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाते हैं, ऐसी इंडस्ट्री को हम कहते हैं बेवरेज इंडस्ट्री। और बेवरेज इंडस्ट्री में जो बेवरेज बनाने वाला होता है उसे कहते हैं ब्रीवर। और ब्रीवर जिस यीस्ट को यूज़ करता है बेवरेज बनाने के लिए, वो यीस्ट को हम क्या देते हैं, ब्रेवर्स यीस्ट, ओके। ऐसे ऐसे नाम होते हैं, ज़बान लड़खड़ा जाती है यार बोलने में, ओके। ब्रेवर्स यीस्ट, ब्रेवर्स यीस्ट को साइंटिफिक नाम है उसका सैकेरोमाइसिटीज सेरेविजेई। इसका एक और नाम है बेकर्स यीस्ट, बेकर्स यीस्ट। इसको दो नाम से जाना जाता है क्योंकि बेकरी में भी ये इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं, और ब्रेवरेज बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको ब्रेवर्स यीस्ट भी कहते हैं। नाम अच्छे से याद रखना, क्या नाम है, सैकरोमाइसिटीज सेरीविजेई, सैकरोमाइसिटीज सेरीविजेई, ओके। तो आज का आपका क्वेश्चन रहेगा, आज का क्वेश्चन मैं क्या दूं, आज का क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ कि आप मुझे एरगॉट डिजीज़ किस फंजाई की वजह से होता है, ये आप मुझे बताओगे क्या। मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ, एरगॉट डिजीज कॉज्ड बाय विच फंजाई, ठीक है। एरगॉट डिजीज कॉज्ड बाय विच फंजाई, आपको बताना है उस फंजाई का नाम और वो कौन से डिवीज़न में आता है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका कल का होमवर्क रहेगा, आज का होमवर्क रहेगा, कल मैं इसको डिस्कस करूँगी, ओके। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।